तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो आप लोगों का आज एग्ज़ाम हुआ था अंडरस्टैंडिंग इंडिया का, उसका जो है सीरीज सी करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैं सीरीज डी का आंसर की अपलोड कर दिया हूँ। यदि आप लोग उसको नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा। जिनका भी सीरीज डी में एग्ज़ाम हुआ था तो आप उसका डी वाला देख लेंगे, और जिनका सी में हुआ था उसका मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसका आंसर की। तो मैं जितना भी क्वेश्चन कराया था आप लोगों को उसमें से 45 प्लस जो है यहीं से जो क्वेश्चन मैं दिया था आप लोगों को वो मैच हुआ है 45 प्लस। ठीक है, तो आप लोग यदि मेरे से पढ़े होंगे तो आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, और कहीं दूसरे से पढ़े होंगे तो हमको नहीं पता कि आप लोग कितना सही किए हैं। तो चलिए आप लोग मिलाते चलिएगा कि आप लोग कितना सही किए हैं। ठीक है, वैसे तो मैं बता दूं एक बात कि सीरीज जो ए है और बी है और सी और डी सभी में एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, सभी कुछ में एक ही क्वेश्चन है, लेकिन जिसका नंबरिंग सिस्टम है वो कहीं मान लीजिए इसमें सीरीज ए में पहला क्वेश्चन है तो सीरीज बी में वही क्वेश्चन चौथा पर दे दिया है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन का जो नंबरिंग है नंबरिंग चेंज कर दिया है, बाकी सब वही है। तो मैं सीरीज डी देख अपलोड कर दिया हूँ और अभी सीरीज सी अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग दो वीडियो देखकर आप लोग मैच कर लीजिएगा अपना अपना कितना सही किए हैं। और इसके बाद मैं आईकेएस का वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, तो इसके बाद मैं आईकेएस का वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। काफ़ी बच्चे का कमेंट आ रहा है कि आईकेएस का तैयारी करवा दीजिए, आईकेएस की तैयारी करवा दीजिए। तो मैं आईकेएस का भी तैयारी करवाऊँगा, लेकिन मैं क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ अभी। और इससे पहले मैं आईकेएस का एक वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। जो पार्ट 1 है आईकेएस का उसको मैं अपलोड कर दिया हूँ। यदि उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा जाकर। ठीक है, और मैं पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 और पार्ट 5 के लिए क्वेश्चन भी सेट कर रहा हूँ। थोड़ा समय लगेगा गाइज। क्यों समय लगेगा? क्योंकि मैं जो क्वेश्चन देता हूँ वही क्वेश्चन जो आप लोगों का मैच होता है एग्जाम में, तो थोड़ा सा हमको गेस करने में समय लगेगा। तो आप लोग प्लीज़ घबराइए मत। मैं आप लोगों के एग्जाम से पहले सारा जो क्वेश्चन है सभी दे दूंगा आप लोगों को, आप लोग अच्छे से तैयारी करवा दूंगा। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा शांति बना कर रखिए और थोड़ा सा अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, मैं पहले पार्ट 1 अपलोड कर दिया हूँ, पार्ट 1 की अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, मैं जो क्वेश्चन बताया था आप लोगों के उतना क्वेश्चन बताने के बावजूद भी कई बच्चे यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन गलत कर दिए हैं। तो ये आप लोगों का गलती है, आप लोग अच्छे से नहीं पढ़े थे, आप लोग क्वेश्चन गलती करके आए हैं। तो ऐसा मत कीजिए। मैं जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग अच्छे से कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए। और काफ़ी बच्चे का यहाँ पर मैसेज आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि भैया जो आप क्वेश्चन देते हैं वो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो काफ़ी कॉन्फिडेंस से जाते हैं और अच्छे से एग्जाम देकर आते हैं। तो मैं जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ बस उतना ही आप लोग कीजिए, ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास उतना समय नहीं है। ठीक है, आज आप लोगों का 5 तारीख है और 7 तारीख का फिर से, सॉरी आज 3 तारीख है और 5 तारीख का एग्जाम है आप लोगों को फिर से आईकेएस का। आज अंडरस्टैंडिंग का हुआ और 5 तारीख को आईकेएस का होगा। तो आप लोगों के पास समय काफ़ी कम है, तो आप लोग जितना मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उतना ही कर लीजिए। और बिल्कुल फ्री में मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सभी बच्चे यहाँ पर पढ़ सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो मैं जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ उतना कर लीजिए। चलिए इसका आंसर की देखते हैं। ठीक है, तो मैं जो आंसर का सीरीज है वो पार्ट 1 अपलोड कर दिया हूँ, पार्ट 2 उसमें अपलोड कर रहा हूँ। बस वहीं पार्ट करूँगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है सब एक ही क्वेश्चन है। जितना जो आप लोगों को सीरीज ए है, सीरीज बी है और सी डी सभी में एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, बस नंबरिंग चेंज कर दिया है। तो आप लोग इसी को मिला देखकर मिला लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो आप लोग मिला लीजिएगा आप लोगों का। ठीक है, इस पर क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1882 में शिक्षा के समक्ष हेतु कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? तो हंटर आयोग किया गया था। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ क्योंकि आईकेएस का भी वीडियो अपलोड करना है हमको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, सबको पता है। ये स्वामी विवेकानंद को मार दिया भाई, गलत है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1956 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद कमजोर वर्गों को शिक्षा का सर्वंथन से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो यहाँ पर देख लीजिए 46 है। ठीक है, अनुच्छेद कितना 46 है, वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूजीसी का पूरा नाम क्या है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या कर रहा है कि अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की अवधारणा किस शिक्षा नीति में दी गई थी? तो जो अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का जो ये नीति था वो कहाँ दिया गया था? राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति 2020 है उसमें दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देख लीजिए कि भारत में किस विश्वविद्यालय को सबसे पुराना और आधुनिक विश्वविद्यालय माना जाता है? तो कोलकाता विश्वविद्यालय को सबसे पुराना माना जाता है। सब क्वेश्चन ही सब है, सब आप लोगों का क्वेश्चन एक ही है, लेकिन नंबरिंग यहाँ पर चेंज कर दिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि NEP 2020 को किस वर्ष स्वीकृति मिली? तो 2020 को कब मिला था? 2020 में मिलेगा ना, 2018 में थोड़ी मिल जाएगा।
जब 2020 में आया था तो 2020 में इसको मिलेगा स्वीकृति। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। कुछ बच्चे 2018 मार दिए हैं तो गलत है 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस मुगल सम्राट ने अनेक मदरसों की स्थापना किया था? तो अकबर ने किया था, और मैं बताया था कि यहाँ पर मदरसा क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन से प्राचीन विश्वविद्यालय बौद्ध अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था? तो जो तक्षशिला था, तक्षशिला बौद्ध अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था। ऐसे यहाँ पर जो था नालंदा भी था, लेकिन नालंदा से पहले तक्षशिला बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए आप लोग कि भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्जिन कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मुद्रा नोट कौन सी संस्था जारी करती है? तो सबको पता है, सबके नोट में होगा, भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है मुद्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई का पूर्ण रूप क्या है? किसको पता नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के हरित क्रांति से जोड़ा गया था? सॉरी, यहाँ पर देख लीजिए मेरा अलार्म बज गया था। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस पंचवर्षीय योजना को हरित क्रांति से जोड़ा जाता है? तो जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है उसको हरित क्रांति से जोड़ा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए कि अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 15 मैं जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ क्योंकि IKS का भी वीडियो अपलोड करना है इसको अपलोड करने के बाद। अगला क्वेश्चन है कि किसी देश का राष्ट्रीय आय को सामान्यतः किससे मापा जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है इसका फुल फॉर्म, और हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि खनन गतिविधियाँ किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? तो खनन हो गया, कृषि हो गया, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मैं झारखंड बता दिया, झारखंड नहीं होगा, उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं जो पार्ट 1 वीडियो था, जो सीरीज D वाला वीडियो था, उसमें मैं यहाँ बता दिया था आप लोगों को कि झारखंड होगा, लेकिन झारखंड नहीं होगा, उड़ीसा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा कोयला उत्पादन वाला राज्य है वो उड़ीसा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि नीति आयोग का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो सबको मैं बताया था 2015 में। ये क्वेश्चन मैं हर एक वीडियो में बताया था, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5। तभी यहाँ पर आप लोग गलत कर दिए, 2014 मार दिए। मैं बताया था कि नीति आयोग योजना आयोग की जगह पर आया था, और लागू कब हुआ था सभी मैं बताया था, लेकिन तभी आप लोग गलत कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी आर्थिक गतिविधि तृतीयक क्षेत्र में शामिल है? तो तृतीयक विनिर्माण, ये द्वितीयक में आता है विनिर्माण, कृषि प्राथमिक में आता है, खनन प्राथमिक में आता है, लेकिन बैंकिंग जो है वो तृतीयक में आता है। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में मुद्रा के प्रतीक क्या है? तो रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू, जो प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, यानी कि यहाँ पर लीड किया था। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? किस अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसको लघु संविधान भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? तो प्रारंभ में 7 अधिकार था। मैं हर एक वीडियो में बताया था कि 7 अधिकार था, 7 अधिकार था। जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटाकर 6 किया गया था। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि प्रारंभ में कितना था? आप लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए पहले, प्रारंभ में कितना था? तो प्रारंभ में 7 था। यदि पूछता कि वर्तमान में कितना है तब यह 6 होता, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रारंभ में कितना मौलिक अधिकार था? तो 7 था, लेकिन अभी 6 हो गया है। तो आप लोग समझे नहीं और 6 मार दिए, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लीजिए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बिल्कुल इजी जो क्वेश्चन आया था। कौन सा अनुच्छेद संविधानों को उपचार का अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद जो 32 था, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या कहे थे कि आत्मा कहे थे, संविधान का आत्मा कहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस वर्ष लागू हुआ था? 1950 में हुआ था। कब से पढ़ रहे हैं आप लोग? जब संविधान आप लोग बोलते हैं, प्रियम्बल बोलते हैं आम भारत के लोग, उसमें भी बोलते हैं। तो इस लागू कब हुआ था? 1950 को लागू हुआ था। अपनाया कब गया था? 1949 को अपनाया गया था। भारत देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 को आज़ाद हुआ था। तो यहाँ पर 47 को मार दिया बच्चा, ये गलत हो जाएगा, 1950 होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने पंचशील समझौता किस देश के साथ किया था? मैं बताया था चीन के साथ किया था।
अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का कौन सा स्टील सिटी का नाम से प्रसिद्ध है? तो जमशेदपुर, क्योंकि यहाँ पर स्टील फैक्ट्री है। अगला क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिंधु और कान्हू मुर्मू ने। अगला क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1855-56 में हुआ था, लेकिन यहाँ पर 55-56 नहीं दिया है, ओनली 55 दिया है, तो 55 मारेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि धरती आबा के नाम से कौन आदिवासी नेता प्रसिद्ध था? तो बिरसा मुंडा था, और इन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग स्थापना दिवस मनाते हैं झारखंड का। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं कि रांची है इसका राजधानी, और उपराजधानी कहाँ है? तो दुमका है इसका उपराजधानी। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, उसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और मौलिक कर्तव्य कितना है? 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, आई थिंक, हाँ वही है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत चुनाव कौन सी संस्था कराती है? तो राज्य निर्वाचन आयोग, जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो कराती है। स्टेट का यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है वो पंचायती भारत में जो है पंचायत का चुनाव कराता है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का स्थापना दिवस किसके जयंती पर मनाते हैं? तो बिरसा मुंडा के जयंती पर मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा ने जनजातीय आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? तो जो यहाँ पर उलगुलान हुआ था, उलगुलान विद्रोह जो हुआ था, उसका नेतृत्व कौन किए थे? बिरसा मुंडा। कोल विद्रोह यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी राजदूत, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उस दरबार में यूनान के राजदूत कौन थे? तो मेगस्थनीज थे, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत कौन सा है? तो कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 86 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि मगध का राजधानी कौन सा है? तो पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखा था? तो मेगस्थनीज ने लिखा था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों का सी। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? तो हर्षवर्धन, आप लोग यहाँ पर सब यहाँ पर टाइटल भी देखेंगे वर्धन, तो वर्धन वंश से था। तो आप लोग इसका यहाँ पर इसको अच्छे से आप लोग नहीं पढ़ते हैं, आप लोग अकबकी में रहते हैं और मार देते हैं गलत आंसर। यहाँ पर लिखा है हर्षवर्धन, आप लोग पूरा ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन में क्या हो दिया हुआ है? तो वर्धन दिया हुआ था। आप लोग अच्छे से पढ़े रहते तो सही इसका आंसर करते, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़े नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी का प्राचीन नाम क्या था? ये लोहित। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग से आ गया था, ये लोहित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में किस धातु के व्यापक उपयोग हुआ? तो यहाँ पर कांसा धातु का जो उपयोग व्यापक रूप से हुआ। अगला क्वेश्चन है कि अजंता गुफाएं किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है अजंता गुफाएं। और आज के आखिरी क्वेश्चन क्या है कि महाभारत की रचना किसने किया था? तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया था, और रामायण का रचना वाल्मीकि ने किया था। यहाँ पर महाभारत पूछा है, तो महाभारत का हो जाएगा वेद व्यास। ये कितना यहाँ पर इजी क्वेश्चन है। खाली यहाँ पर पनीनी कौन लिखा था? तो पनीनी जो व्याकरण लिखे थे, जो सबसे प्रसिद्ध यहाँ पर ग्रंथ था पनीनी का। चलिए आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन, और मैं इसके बाद IQS का जो है वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो प्लीज़ यदि वीडियो पर पहले बार आए हैं आप लोग तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्त। तो बस इतना ही आज की वीडियो में, और मैं जल्द ही IQS का वीडियो अपलोड करने वाला हूँ अपने चैनल पर। तो प्लीज़ थोड़ा सा यहाँ पर हमको टाइम दीजिए क्वेश्चन सेट करने के लिए, क्योंकि मैं पढ़ाना फिलहाल से ही शुरू किया हूँ, तो मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी नहीं है, और मैं जो क्वेश्चन देता हूँ गेस करके क्वेश्चन देता हूँ, तो जो आप लोगों को भी आप लोगों के एग्जाम में मैच भी हो जाता है। तो आप लोग प्लीज़ हमको समय दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, मैं सुबह तक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। अभी जितना भी पार्ट है सबका मैं क्वेश्चन रेडी कर ले रहा हूँ, तो मैं सुबह तक कोशिश करूँगा वीडियो अपलोड करने का। तो प्लीज़ हमको थोड़ा सा टाइम दीजिए क्वेश्चन सेट करने के लिए। आप लोग टेंशन मत लीजिए, लोग 5 तारीख से पहले मैं जितना भी पार्ट है सभी का वीडियो अपलोड कर दूंगा, और सभी की तैयारी अच्छे से करवा दूंगा। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमको थोड़ा सा समय दे दीजिए आप लोग, मैं सभी चीज़ की तैयारी करवा दूंगा, चाहे IQS का हो, चाहे AEC का हो, चाहे आप लोग AEC में हिंदी रखे हों या इंग्लिश रखे हों, और मैं जो क्वेश्चन दूंगा वही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपको टेंशन मत लीजिएगा, बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक करते चलिएगा, ठीक है। बस इतना ही, और फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।